दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच चुके हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत पहले एयरपोर्ट पे हुआ और गार्ड ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ने बड़ा सम्मान दिया और सर्वोच्च सम्मान दिया है। पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और पीएम मोदी को दे दिया है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर पाने के बाद बौखला गए हैं फ्रांस के मुसलमान। फ्रांस के मुसलमानों ने उगला जय। फ्रांस के मुसलमानों ने किया प्रदर्शन। पीएम मोदी को लेकर विरोध जताने की थी तैयारी, लेकिन सैनिकों ने कुचल दिया कट्टरपंथियों को। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं और फ्रांस में आज सबसे बड़ा दिन है फ्रांस का, और इसी दिन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को शायद बुलाया गया है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आज फ्रांस के इस सबसे बड़े दिन में साक्षी गवाह होंगे। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही दिन भव्य स्वागत किया गया। इस भव्य स्वागत के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान मुसलमानों को पच नहीं रहा है। फ्रांस के मुसलमान जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध करते हैं। ऐसे में कई जगहों पे, कुछ जगहों पे कट्टरपंथियों ने, हालांकि पीएम मोदी के विरोध को लेकर नहीं, अपने ही मुद्दों को लेकर वो कई जगहों पर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे और उसी नाहन को लेकर के वो जो है वो शांति मार्च निकाल रहे थे। लेकिन आपको बता दें, उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि फ्रांस पेरिस में इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो इस वजह से कहीं भी किसी भी कीमत पे जो है वो फ्रांस में कट्टरपंथियों को एकजुट होने नहीं दिया और सेना ने एकजुट हो रहे कट्टरपंथियों को मार के भगाया है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, लीजन ऑफ ऑनर दुनिया भर के चुनिंदा प्रमुख नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को ही दिया जाता है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग जॉर्ज, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बुटरेस घाली समेत शामिल हैं। तो समझिए, इतने महाहस्तियों को देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। फ्रांस द्वारा पीएम मोदी को दिया जाने वाला ये सम्मान उन्हें विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की लिस्ट में शामिल हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी को जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पपुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोंगोहू, मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य द्वारा एकाबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दुनिया भर के देश प्रधानमंत्री मोदी को लगातार सम्मानित कर रहे हैं। यही कारण है कि फ्रांस के कुछ कट्टरपंथी जो है वो इससे बिलबिलाए हुए हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है वो ओछी हरकत करने की कोशिश तो की, लेकिन ओछी हरकत कर नहीं पाए, क्योंकि ओछी हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ख़ास करके वहाँ की जो लोग थे वो पूरी तरीके से इसे कुचल दिया और वहाँ की सेना ने जो है वो फिलहाल उनको मार के भगाया, क्योंकि इस समय भारतीय सेना भी फ्रांस में डटी हुई है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान जो है वो मुसलमानों को जो रास नहीं आ रहा है, कट्टरपंथियों को खास करके। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इनके जो हालात हैं वो किस तरीके से हो चुके हैं। पीएम मोदी का विरोध चाहिए इनको, क्योंकि भारत में जिस तरीके से फ्रांस में किया गया वैसा भारत में पिछले 70 सालों से हो रहा है और इन कट्टरपंथियों का इलाज भी पिछले 70 सालों से हो रहा है। इसलिए इनका इलाज किस तरीके से करना है ये बखूबी जो है वो भारत में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। यही कारण है कि योगी और मोदी की जोड़ी से पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो पूरी तरीके से डरे हैं। इस तस्वीर को जरा देख लीजिए, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान दिया जा रहा है और फ्रांस में पहुंचने के बाद पीएम मोदी के स्वागत दुनिया के कोई भी मुस्लिम देश इसे पचा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान को आप कैसे देखते हैं, अपने कमेंट्स माध्यम से सुझाव दें। एक और खबर लेते हैं। कुरान जलाए जाने पर यूएन में जहां पाकिस्तान का समर्थन किया है भारत ने, तो वहीं फ्रांस ने मुस्लिम देशों को दिया तगड़ा झटका। कहा, धार्मिक आज़ादी के लिए नहीं यूएनएससी, बल्कि यूएनएससी मानवाधिकारों और लोगों की रक्षा के लिए बना है, धर्म की आज़ादी के लिए नहीं है। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में कुरान जलाए जाने के मामले को लेकर पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस्लामिक देश और पश्चिमी देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर आमने सामने आ गए। ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने कहा कि ये घटना धार्मिक नफरत को बढ़ाने का काम करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐसी घटनाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। वहीं पश्चिमी देशों ने पूरी तरीके से अब
इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा मुस्लिम देशों के खिलाफ खोल दिया है। अच्छा, बड़ी बात यहाँ ये नोटिस करने वाली है कि यहाँ भारत ने जो है वो समर्थन किया है, जबकि यूरोप जिन पर अब ये पड़ने लगी है कि भाई अब मुस्लिम हावी हो रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है। समझिए, पिछले 2014 के बाद से पीएम मोदी इस्लामिक टेररिज्म का झंडा बरदार बने हुए थे और यहाँ पर जो है भारत आतंकियों से पीड़ित रहा था। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पे भारत ने जो है वो समर्थन पाकिस्तानियों का किया कि किसी भी धर्म के आज़ादी का जो है वो मजाक नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत यहाँ तक किया। लेकिन आपको बता दें, यूरोप पिछले 2-4 सालों से जो है वो आतंकवाद से पीड़ित यूरोपीय देशों ने सीधे तौर पर इस बिल का विरोध किया जो यूएनएचआरसी में लाया गया था मुसलमानों के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, कि कुरान जलाए जाने वाले देशों को के खिलाफ जो है वो एकजुट होनी चाहिए दुनिया। तो इसका फ्रांस समेत यूरोपीय देशों ने विरोध किया, क्योंकि उनको पता है कि असल में सच्चाई जो है ये इस्लाम एक कूड़ा है और इस सच्चाई जो है वो कुरान जैसे पुस्तक का समर्थन करना किसी भी कीमत पे सही ही नहीं, क्योंकि फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। इस वजह से फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों ने जो इसका खुले तौर पर विरोध किया इस प्रस्ताव का। इसके जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन के राजदूतों को तलब कर उनसे अपना विरोध जताया था। पाकिस्तान ने भी इस घटना का कड़ा विरोध जताया था और अब संयुक्त राष्ट्र में भी इस पूरे मामले को ले गए। अब आप समझिए, एक एक लाइन सुनिए कि आखिर पश्चिमी देशों ने क्या कुछ कहा है। दरअसल आपको बता दें, फ्रांस के राजदूत ने क्या कहा है। कहा कि मानवाधिकार लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ना कि धर्मों और उनके प्रतीकों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो अगर धर्म का उल्लंघन और उनके प्रतीकों की रक्षा हो रही है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, इसे यूएनएससी में उठा करके इस तरीके से प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए। अभी हमें चिंता तो इस बात पे होनी चाहिए कि यहाँ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, हिंसा की जा रही है। यानी फ्रांस ने इनडायरेक्टली अपने देश पर हो रहे मुस्लिम अटैक को इस पूरे मुद्दे में ला दिया तो मुसलमान देशों की मुंह बन गया, वो मुंह छिपाने लायक नहीं बचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ जो आप इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि कौन झंडा जला रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है। यहाँ तो मुसलमान लोग दूसरों को कुचल दे रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर दे रहे हैं, फूंक दे रहे हैं, गाड़ियाँ फूंक दे रहे हैं, घरों को जला दे रहे हैं। क्या इस बात की भी यूएनएससी में चर्चा होगी? क्या मुस्लिम देश इस बात को लेकर भी यहाँ इकट्ठा कभी होंगे? आतंकवाद को लेकर भी कभी इकट्ठा हुए मुस्लिम देश? सीधे तौर पर फ्रांस ने करारा अकेले जो है वो 57 मुस्लिम देशों से भिड़ गया। तो दोस्तों, फिलहाल आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इतना ही नहीं, जर्मनी ने भी करारा जवाब दिया है। जी हाँ, जर्मनी ने जो फटकार लगाई वो भी समझ लीजिए। जर्मनी ने भी बहुत अच्छी बात कही। जर्मनी ने कहा कि फिलहाल हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं कि किसी भी देश को जो है वो किसी भी देश पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जर्मनी के राजदूत ने कहा ये भयंकर उकसावे की कार्रवाई बताकर निंदा की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कभी कभी ऐसे विचारों को भी सहन करना पड़ता है जो लगभग असहनीय होती है। तो आप एक तरफा चीज़ों को जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं ला सकते हैं कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी में आप जो है वो आप कुछ करें तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस्लाम की किताबों पर कोई टिप्पणी कर दे तो वो जो है वो आप असहनीय हो जाएं, मरने काटने और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने पर उतर आएँ। तो यहाँ जो है मानवाधिकारों की याद दिला इन मुस्लिम देशों पर करारा हमला बोला है। तो दोस्तों, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।